बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल जो है वो कल से पाकिस्तान ने जब क्वालिफाई किया है सुपर 8 मरहले के लिए, उसके बाद से एक ऑफिशियल लाइनअप हम कह सकते हैं कि वो कंप्लीट हो गई है सुपर 8 की। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई जो पाकिस्तान टीम है और सुपर 8 की सारी टीमें हैं, उन्होंने अगला जो वर्ल्ड कप है 2028 में, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है, उसके लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो होस्ट हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया। और ऑस्ट्रेलिया ऑल दो सुपर 8 के अंदर नहीं क्वालिफाई किया, लेकिन एज अ होस्ट जो है वो उन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है। और उसके बाद जो 3 टीमें हैं, टॉप रैंक टीमें होंगी, जिसके अंदर बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और आयरलैंड है, उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है। ठीक हो गया। ये इन्फॉर्मेशन थी। अब असल मुद्दे पे आते हैं कि जो सुपर 8 का जो ग्रुप्स बने हैं, पहला ग्रुप 1 जो है उसके अंदर इंडिया है, उसके अंदर जिम्बाब्वे है, उसके अंदर साउथ अफ्रीका है, उसके अंदर वेस्ट इंडीज़ है। ठीक है। जो दूसरा ग्रुप है, उसके अंदर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और होस्ट श्रीलंका, ये इस ग्रुप के अंदर जो है वो शामिल हैं। अब मज़े की चीज़ ये है कि कल जो ग्रुप बने उसके बाद अब मज़े की चीज़ वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो सेमीफाइनल के अंदर किस तरह खेल सकते हैं एक दूसरे के साथ। फाइनल तो ऑब्वियसली मतलब सीधा सीधा सेमीफाइनल खेलेंगे, अगर अपना अपना जीतेंगे तो फाइनल खेलेंगे, लेकिन सेमीफाइनल किस तरह खेल सकते हैं ये मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान इंडिया टीम जो है वो दोनों अपने ग्रुप के अंदर, मिसाल के तौर पे इंडिया पहली पोजीशन पे आई है, ठीक है, पाकिस्तान दूसरी पोजीशन पर आई है अपने ग्रुप में से, तो इंडिया पाकिस्तान दोबारा से जो है वो टाकरा होगा। अगर पाकिस्तान पहले ग्रुप पे आई है, अपने ग्रुप में से पहले नंबर पर आई है, और इंडिया दूसरे पर आई है, तो भी जो है वो दोनों के दरमियान टाकरा होगा। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर ये दोनों सेम पोजीशन पर आती हैं, मतलब मिसाल के तौर पे अपने ग्रुप के अंदर ग्रुप 1 ग्रुप 2 में इंडिया और पाकिस्तान अपनी पोजीशन में 1-1 आते हैं, पहले नंबर पर आते हैं दोनों, फिर ये टाकरा नहीं होने वाला फाइनल से पहले। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर ग्रुप, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप के अंदर दोनों दूसरे पोजीशन पर आते हैं, तो दूसरी पोजीशन के अंदर भी दोनों का मुकाबला आपस में नहीं होने वाला। ठीक हो गया। तो ये चीज़ जो है वो क्लियर है कि पहली और दूसरी पोजीशन जो है वो जो भी बना, चाहे पहला ग्रुप हो, उसमें से जो वो पहली पोजीशन के ऊपर जो टीम आएगी और दूसरी पोजीशन जो दूसरे ग्रुप के अंदर होगी, उनका आपस में मुकाबला होगा। तो सिर्फ इस सिचुएशन में मुकाबला पाकिस्तान इंडिया का हो सकता है कि वो दोनों जो है वो पहली पोजीशन पर ना हो या दोनों दूसरी पोजीशन पर ना हो, एक टीम पहले पर हो और दूसरी टीम दूसरे पर हो, तब जाकर जो पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होगा। और फिर हमें दोबारा से जो वो मुकाबला कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको पता होगा कि पाकिस्तान ऑब्वियसली सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, तो इंडिया को ट्रैवल करके दोबारा से आना पड़ेगा यहाँ पर कोलंबो में यहाँ पर प्रेमदासा स्टेडियम में यहाँ पर मुकाबला होगा दोनों टीमों के दरमियान। तो ये जो है वो सिचुएशन है कि चाहे फाइनल होता है चाहे सेमीफाइनल होता है पाकिस्तान इंडिया का, तो दोबारा से जो है वो हमें प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर एक और मैच देखने को मिलेगा। अब हमारे दोस्त आएंगे कुछ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, आप लोगों की टीम जो क्वालिफाई नहीं करेगी, आप लोग जो है वो इंडिया को हरा नहीं सकते। तो देखिए, क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर दिन की बात होती है। उस दिन इंडिया ने अच्छा खेला, पाकिस्तान ने बुरा खेला, तो ऑब्वियसली इंडिया की जीत बनती थी। लेकिन अगर दोबारा से अब मैच होता है, उस दिन पाकिस्तान अच्छा खेलता है, पाकिस्तान का दिन होता है, इंडिया अच्छा नहीं खेलता, जिस तरह 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमने देखा था, ये बात उसके अंदर नहीं है कि हम जो वो पास में रह रहे हैं या कोई, ये एग्जाम्पल्स होती हैं। ऑब्वियसली कोई ना आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत ना हमें होने की ज़रूरत है। मैच होगा तो ऑब्वियसली क्रिकेट के लिए उतनी चीज़ बड़ी है, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा क्रिकेट को। क्रिकेट जारी बात हमने उस दिन भी देखा, जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया मैच जो ग्रुप स्टेज हुआ था उसकी हाइप कितनी ज़्यादा थी। तो ऑब्वियसली जब नॉकआउट मैच होगा तो ऑब्वियसली उसकी हाइप और ज़्यादा होगी, तो पाकिस्तान को और ज़्यादा तैयारी के साथ आना पड़ेगा। अदरवाइज़ जिस तरह पाकिस्तान ने उस दिन क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान बिल्कुल भी इंडिया से नहीं जीत सकता जिस प्रेशर के अंदर वो खेले। तो ये एक तो प्लेयर्स को अपना माइंड सेट जो वो थोड़ा करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और दूसरा खुद को काम कूल रखना पड़ेगा। ये चीज़ जो है वो सबसे पहले एक तो माइंड के अंदर बना लें, ये माइंड से निकाल दें कि भाई कि हम जो इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो सर के ऊपर है। नॉर्मल होकर खेलें, खासकर जिस तरह हमने एशिया कप का फाइनल देखा, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करीब था, पाकिस्तान की टीम ने जो वो ऑलमोस्ट कर लिया था, लेकिन हमने हमारी अपनी गलतियों की वजह से पाकिस्तान ने वो मैच लूज़ किया। तो ये अभी तक जो है वो सिचुएशन चल रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ग्रुप 1 की मिसाल के तौर पर इंडिया पहले नंबर पर आया है और पाकिस्तान अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर आया है, फिर दोनों का क्लैश होगा सेमीफाइनल के अंदर। अगर इंडिया दूसरे नंबर पर आया है और पाकिस्तान जो है वो पहले नंबर पर आया है तो भी क्लैश होगा। लेकिन अगर दोनों एक अपने ग्रुप में से पहले नंबर पर आती हैं तो नहीं होगा।
फिर फाइनल में हो सकता है मुकाबला। अगर दोनों अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर आती हैं तब भी जो है वो दोनों टीमों को जो है मुकाबला होगा फाइनल के अंदर। अदरवाइज़ क्योंकि ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब एक ही पोजीशन जो है दोनों टीमों की नहीं होनी चाहिए। तो होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा से एक मुकाबला और होना चाहिए, चाहे फाइनल में हो चाहे सेमीफाइनल में हो, ताकि ज़ाहिर बात है क्रिकेट जो वो दोबारा से खेलेगा। पाकिस्तान के पास भी मौका होगा, पाकिस्तान अगर अच्छा खेल पेश करे तो इंडिया को दोबारा से हरा सकता है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन लेकर जो कि आईसीसी की तरफ जानिब की आईसीसी की तरफ से जो वो जारी की गई है। और इसके ऊपर जिस तरह से मज़ीद डेवलपमेंट होगी, ऑब्वियसली जिस तरह मैचेस गुजरेंगे उस तरह से जो ग्रुप फेज़ है वो ये सेमीफाइनल लाइनअप जो है वो हमें मुकम्मल होती दिखाई देगी। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मज़ीद अगली वीडियोज़ के साथ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास जो हुई आप लोग तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।